जनता के प्रति अच्छी सोच नज़रिया रखने वाला नेता ही आने वाले कल का सवेरा है, क्योंकि जनता में अच्छी नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर बेरुखी नज़रिए का नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं आपके साथ रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ रुक करते हैं आज की काराकाट से बड़ी खबर की। काराकाट लोकसभा की AIMIM महिला प्रत्याशी प्रियंका चौधरी ने ओबरा दाऊद नगर के दर्जनों गांवों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया और ओबरा विधानसभा क्षेत्र में दाऊद नगर ओबरा प्रखंड के गांवों में जनसंपर्क किया। प्रियंका चौधरी ने दाऊद नगर शहर के बालूगंज, मेवा, बिघा, मोहम्मदपुर और ओबरा प्रखंड में कई गांवों जैसे नौनेर गांव सहित कई गांवों में उन्होंने जनसंपर्क किया। उस माध्यम से वोटरों की समस्या और उनके मन विवाद जांचकर वोटरों को अपनी ओर खींचने की उन्होंने भरसक कोशिश की। उन्होंने गांव में महिलाओं के साथ देवी मंदिर में भजन कीर्तन के साथ उनके विकास की भी नज़दीकी से देखा। वोटरों को समझाकर उन्हें डोरे भी डाले, उन्हें लुभाया, विकास का वादा कर उन्हें अपने बनाने की कोशिश की। विपक्षी नेताओं पर ग्रामीण खासे नाराज दिखे, खासतौर से वहां सड़क की विकास को लेकर सभी एकमत थे, क्योंकि चुनाव जीतकर जो भी नेता यहां से जाते हैं वे फिर इस गांव में दोबारा नहीं आते हैं और विकास नहीं हो पाता है। पहली बार जनता जनार्दन के दिल पर हाथ रखने वाली AIMIM की महिला उम्मीदवार ने जीतने पर सड़क को पहली प्राथमिकता दी, जिससे ग्रामीण भी काफ़ी जो है वे खुश दिखे और शिक्षित कर्मठ महिला के लिए सभी लोग उत्साहित दिखे। साथ ही प्रियंका कहती है वह काराकाट की बहन, बेटी और बहू है। आप सब मेरे भाई बहन और पिता तुल्य हैं। मुझे आपसे वोट मांगने का हक है, क्योंकि मैं चुनाव जीतने और हारने दोनों में आपके हर समस्या में खड़ी रहूंगी। लेकिन वैसे प्रत्याशी जो बाहरी हैं, जीत कर जाते हैं, उन्हें काराकाट से क्या लेना देना। वे तो 5 साल के बाद ही आपसे वोट मांगने आते हैं। अब निर्णय आपका है कि आप कैसे प्रत्याशी प्रतिनिधित्व को चुनते हैं या फिर से ठगे जाते हैं। काराकाट के सर्वांगीण विकास, उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने और छात्रों को सरकारी नौकरी लायक बनाने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने के साथ ही उन्होंने यहाँ लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन कराने को प्रियंका ने ठान रखी है और उन्हें बताया है कि मेरा यही जो है विजन भी है। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी ने प्रतिनिधि गांधी चौधरी, पंकज चौधरी समेत कई लोग यहां उपस्थित रहे। देखिए ग्रामीण और जनप्रतिनिधि ने क्या कुछ इस जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच आकर के कहा है। काम पे ना वोट मांगा जाता है जी। अगर काम ही नहीं कीजिएगा तो किस भरोसे वोट मांगिएगा। अगर वो लोग पूर्व में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, लोग की उम्मीद को पर खरा नहीं उतरे हैं, तब तो वो हारे हैं। तो अब वो समय गया जो आप हर बार जो है धोखा खाते आए और हर बार वैसे लोगों को जिताते आए। अब जिताइए अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी को और अपने बीच के किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके उम्मीद पर खड़ा उतरे, जो आपके विकास के लिए सोचे, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के सोचे, आपके साथ चले, आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ी के साथ चले, आने वाली पीढ़ी का उत्थान करें। अगर बात करते हैं हम रोजगार की तरफ और शिक्षा की तरफ, तो पहले रोजगार के लिए मैं बता दूं कि निजीकरण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी नौकरी सबके हाथ की बात नहीं है, सब कोई तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो मैं वादा करती हूँ कि अगर मैं जीतती हूँ तो मेरे 6 विधानसभा में कम से कम एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण होगा जो लघु उद्योग के लिए होगा। लघु उद्योग कहने का मतलब जो छोटा व्यवसाय आप लोग के लिए हो, जहाँ 4 से 5 हज़ार लोग कम से कम काम कर सके और उनको अपना घर द्वार छोड़कर बाहर ना जाना पड़े काम करने के लिए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण भी करेंगे और अपने बच्चों की शिक्षा भी देखेंगे। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं को और वो बहनों को मैं कहना चाहूँगी कि मैं हर प्रखंड में 300 सिलाई मशीन दूंगी और वो जो सिलाई का डिग्री होगा, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर लोन दिलाने की जिम्मेदारी जो है वो प्रियंका चौधरी की होगी। चाहे वो जिस तरह से सहायता करे, लेकिन आपको वो सर्टिफिकेट पे लोन मिलेगा ताकि आप जो है आत्मनिर्भर बन सकें। अब वो ज़माना गया जब नारी अबला कहलाती थी या कुछ भी कहलाती थी। अब है कि नारी शक्ति की जो है वो प्रतीक है और आपको वो शक्ति दिखाना है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो मेरा मानना है जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है उसकी पहचान जो है उसकी शिक्षा के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा अपने अंदर वो ताकत रखती है कि वो किसी चीज़ को बदल सकती है। आप सब जो भी हैं यहाँ पर अपने
बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जहाँ भी भेजते हैं, इस उम्मीद में भेजते हैं, इस उम्मीद में कि मेरा बच्चा अच्छी तरह पढ़ेगा, लिखेगा, नाम करेगा, परिवार की जो गरीबी है वो दूर होगी, अपने लिए एक सुनहरा भविष्य बनाएगा, यही सोचकर भेजते हैं। तो आज मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि जो भी आप, बहुत सारे लोग हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने ज़मीन तक को गिरवी रख दिए हैं या बेच दिए हैं, तो वैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके लिए वो दिल्ली, पटना और कोलकाता, मुंबई ऐसे ऐसे जगह पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वो सारी कोचिंग वाली फैसिलिटी, ताकि वो सरकारी नौकरी निकाल सके, वो बच्चों को मैं उपलब्ध करवाऊंगी फ्री कोचिंग के थ्रू, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होगा। और आपका बच्चा जो है सरकारी नौकरी की तैयारी इसी क्षेत्र से करेगा, अपने गार्जियंस के बीच में रह कर करेगा। आधुनिक समय तकनीकी की बात की जाए तो मैं हर प्रखंड में 50 कंप्यूटर दूंगी, ताकि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर के नॉलेज से जागृत हो, वो लोग कंप्यूटर का नॉलेज प्राप्त कर सके। हमारे क्षेत्र में बच्चा जहां हमारा इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी डिग्रियां ले सके, जान रहे हैं कि ये सब डिग्रियों के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, तो इसलिए हमारे क्षेत्र को अब ज़रूरत है वैसी यूनिवर्सिटी की, और मैं वादा करती हूँ कि वैसी यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पक्का खुलवाऊँगी अपने आगामी समय में, अगर जीतती हूँ तो, जहाँ पर बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्रियाँ प्राप्त कर सके, और हमारा बच्चा भी, क्योंकि हमें हक है कि मेरा बच्चा अपने ही क्षेत्र से निकले। ये समय गया कि अब जो है बच्चों को भेजेंगे, जब मेरा बच्चा मेरे क्षेत्र का उत्थान करेंगे, तब सारी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर मैं खुद बोकारो में रही हूँ, वहाँ पर भी है, उतने छोटे जगह पे है, और इतने बड़े काराकाट लोकसभा में नहीं है कोई भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी। ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो क्यों हम पुराने नेता को जिताएं? क्या किए हैं वो मेरे लिए, जिस बेसिस पे हम उनको जिताएं? अगर किए होते ना, तो आप लोग को तो छोड़िए, सबसे पहले मैं साथ देती कि मैं अपना वोट दूंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, मेरे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर दिया है, तो कोई कुछ नहीं किया अब तक। अब वो समय गया, अपने आँख की पट्टी हटाइए और समझ जाइए कि आपकी क्या ताकत है। आपका एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। अब जो है खोने का समय नहीं, आप पाने का समय है, और पाएंगी तब जब सही उम्मीदवार को अपना वोट देंगी। और आप भी जब अपने सही उम्मीदवार को वोट देंगे तो पहचानिए कि कौन आज आपको वादा करके जा रहा है और कौन झूठा दिलासा दिला के जा रहा है। मैं सच्चाई के साथ उतरी हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं फिल्म में एक्टिंग करना नहीं जानती, या मैं पूर्व में सांसद ये सब नहीं रह चुकी हूँ कि आज एक्टिंग बाजी करके वादा करके जाऊँगी। जो कह रही हूँ भगवान के समक्ष में साक्षी होकर कह रही हूँ, और जिस दिन इस प्रियंका को आपके द्वारा पावर मिलेगा, उस दिन प्रियंका जो है आपकी आवाज़ बनकर दिल्ली में गूंजेगी, सांसद भवन में। ये प्रियंका का वादा है, और ये शक्ति दिल्ली में साबित करेगी कि काराकाट कहाँ पर है और कितना विकास उसको चाहिए। तो वो शक्ति आप लोग दर्शाइए अपना, मैं उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगी। सबसे पहली बात जो है काराकाट चुनाव में, ये चुनाव है एक क्षेत्रीय प्रत्याशी की और बाहरी की। आप बाहर से आते हुए बहुत सारे उम्मीदवार को देख रहे हैं, नामी चेहरे हैं, लेकिन सिर्फ ये बताइए कि वो लोग पूर्व में सांसद रह चुके हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, पूर्व में क्या वर्तमान में भी सिंगर रह चुके हैं। ऐसे नामी चेहरे आप देख रहे हैं, क्या उन्होंने वो विकास किया है अपने क्षेत्र में? जो अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए, जो आप लोग को ठगने के लिए यहाँ आ गए हैं सिर्फ आपके वोट के लिए, जब यहाँ वर्तमान में अगर उपेंद्र जी की बात की जाए, वो अमियावर पंचायत को, जो कि जहाँ की निवासी हूँ मैं और जहाँ की सासू माँ मेरी मुखिया हैं, जब मेरे ही क्षेत्र का निर्माण नहीं किए गोद लेके जिस बच्चे को, एक गांव को, तो आप बताइए कि वो बाकी क्षेत्र का कैसे कर देंगे उत्थीकरण? आप समझ सकते। पहले तो रोजगार मुद्दा बनेगा, सेकंड शिक्षा मुद्दा बनेगा, और साथ में महिलाओं का उत्थीकरण दोनों ही चीज़ से होगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो। क्या आप मानते हैं कि वैसे उम्मीदवार को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा जो विकास के काम में जनता को छला है? जी अवश्य जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है। 2024 से 2008 से ये काराकाट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, तब से लोग धोखा खाते आए हैं। अब वो समय गया जब लोग सिर्फ सुनते थे और आगे जो है भीड़ में चले जाते थे। अब लोग सिर्फ अपने हक को देखेंगे कि जो उनकी ज़रूरत को पूरा करेगा वही उनका नेता होना चाहिए। इस बार बहेलियों और बिचौलियों से लोग बचने वाले हैं।
नेता जो हमारे बीच का नेता होना चाहिए, दलितों का नेता होना चाहिए, अति पिछड़ों का नेता होना चाहिए, जो दबले कुचे के नेता होना चाहिए, जो समाज में रहते हैं आपके 24 घंटा जो एक फ़ोन पे आ जाए वो नेता होना चाहिए। नेता में जो आपके जनता के बात सुने, जनता के बात सुने, जनता के जो विकास रुका हुआ वो विकास करें, जो आपके समस्या है वो दिल्ली वहाँ जाकर समस्या को वहाँ पर दिल्ली सांसद में वो सवाल करें। 4 जून को पता चलेगा कि कितना वोट मिला, कितना वोट नहीं मिला। देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि सभी लोग जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ प्रियंका चौधरी के लिए आए हुए हैं और सभी लोग वोटिंग करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, और ये लगातार जो जनसंपर्क के द्वारा जो है लगातार जनता तक जो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उससे एक आशा जो है AIMIM को मिल रही है। धर्म ज़्यादा मायने रखता है कि जो आपका विकास करेगा वो ज़्यादा मायने रखता है, जो आपका विकास करेगा। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अगर मेरी क्षमता को हैदराबाद में रहते हुए पहचाना तो आप तो मेरे अपने लोग हैं, तो अपनी बेटी बहू के गुण को नहीं पहचान सकते? पहचान सकते हैं। अभी वर्तमान में मैं जो अपने क्षेत्र नासरीगंज पश्चिमी के लिए कर रही हूँ वो वादा करती हूँ कि अगर आगामी चुनाव में आप मुझे अपने से जिताते हैं वोट देके, तो उससे बेहतर ढंग से और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सबका विकास मैं करूँगी और सारे समस्याओं का निदान करूँगी। आज जैसे कि भैया ने बोला कि यहाँ की जो सड़क है वो जर्जर हालत में है, तो ये वादा है प्रियंका चौधरी का कि अगर जिस दिन सांसद बनी और जिस दिन इसके पास आ गया वो पावर की, वो अपनी सड़क की समस्या को और अपने जनता के प्रॉब्लम्स को सुन सके, जिस दिन फंड आया उस दिन सबसे पहले यहाँ मोहम्मदपुर का सड़क ही बनेगा। ये आज वादा करते हैं। प्रियंका चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव आया हुआ है, कैसे नेता का चयन करेंगे? जो नेता हम लोगों के लिए सोचे, लोग के लिए सोचे, क्षेत्रीय विकास के लिए सोचे, शिक्षा के लिए सोचे, हमारा रोड के, जैसे कि हमारा गांव को जानते हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हमारा गांव अभी नहीं जुटा हुआ है, उससे अभी हट के है। आप गांव से थोड़ी दूर आगे जाइएगा, आज तक सड़क नहीं बना। बहुत सारे नेता लोग आए, सिर्फ आश्वासन के सिवा, हम लोग को ठगने के सिवा कुछ नहीं मिला है। कोई दिख रहा है प्रत्याशी? कोई ऐसा प्रत्याशी दिख रहा है जो? प्रत्याशी नहीं। आज प्रियंका चौधरी को या गांधी चौधरी जो समाज सेवी हैं, इनके पति, उनको हम लोग पहले से भी जानते हैं, सुना है, मतलब इतना इन्वॉल्व नहीं थे, नज़दीकी से नहीं जानते थे, लेकिन जानकारी थी कि वो सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करता है, लोगों के लिए सोचते हैं, ये सब बहुत सारी कुछ पहले से पता था, लेकिन इनको हम लोग फेस टू फेस पहचानते नहीं थे। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव आने के बाद में हमारे गांव में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोट मांगने आई हैं? बिल्कुल। क्या रणनीति रहेगा आप लोग का? एकदम बिल्कुल विकास के नाम पे वोट होगा। अभी जनता को कोई छलने का प्रयास करेगा, चाहे कोई भी पार्टियां हो, उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, और हम लोग कुछ भी करेंगे विकास के नाम पर करेंगे, अपना भविष्य के लिए कुछ भी करेंगे। उम्मीदवार है हम लोग का बालूगंज का, पतंग उड़ के दिल्ली में जाना चाहिए, इनको जैसा नेता हम लोग का मिलना चाहिए। क्या करेंगे वोटिंग के लिए खास इनमें कि लोग जो जुड़े? हम लोग का पिछड़ा जाते हैं, जो सोए हुए हैं जागने चाह रहे हैं, जगाएंगे सभी को। हाँ। युवा भी हैं, और कैसे व्यक्ति को नेता होना चाहिए? युवा नेता, मेरा फर्स्ट में नाम विकास कुमार है। नेता ऐसा होना चाहिए, कहने वाला अलग होता है, वो करने वाला होता है। वो कहता है तो करता है, वो कहता है तो करता नहीं है। हम लोग बहुत दिन से वोट दे रहे हैं, मेरा करीब 32-33 साल हो गया। कितने लोग आया, कितने लोग गया, रोड नहीं बना, कुछ नहीं किया, रोड नहीं बना। आता भी है, जाता भी है, तो फिर भी बोलता है लोग, नेता लोग, मेरे को मालूम नहीं। क्या लगता है, सरकार लगातार बोलती है कि सभी जगह जो है सड़क, बिजली से सब जगह यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्थिति वैसा नहीं है, तो क्या रहेगा वोटिंग को लेकर के? देखिए, हम तो कुछ दिन पहले बाहर में था, अभी 15 दिन मैं आया हूँ घर पे। पहले पोस्टर साटा था लोग गांव में, रोड नहीं था वोट, इसमें तो मैं बोल रहा हूँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा गांव लोग पीछे हट गया। हाँ, बोला था बहिष्कार हो गया, मैं देखा पोस्टर वहाँ से फट गया, हट गया। अब देखिए इन लोग गाँव मेरा कैसा करता है, वोट करता है, बहिष्कार करता है। पहले बहिष्कार करने के लिए पोस्टर लगाया था, पेपर में भी आया था, नेता पढ़ा भी नहीं है, बोल रहा है आके कि मेरे को मालूम नहीं है रोड के बारे में। फर्स्ट में तो रोड चाहिए। वोटिंग करेंगे आप लोग? वोटिंग मेरा मालूम नहीं है अभी, मेरा 15 दिन हुआ बाहर से आने के लिए, मैं दुआ रहता हूँ, तो इसके बाद मेरा गांव समाज कहेगा वो करूँगा मैं गांव के ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार। ये बताइए कि यहाँ का समस्या क्या है? रोड। रोड
सड़क नहीं बना? सड़क नहीं बना है, सरकार तो बहुत आया, भाजपा भी आया, कोई नहीं बना। कोई नहीं बनाया। तो क्या इस बार का क्या प्लानिंग है? पानी जरूर बना, उसको भर देंगे। कोई दिख रहा है ऐसा? ऐसा कि बता रहे हैं तो दिख तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, बता रहे हैं, कोई बोलने वाला अब तक नहीं मिला था। तो नहीं मिला था। तो बोले हैं तो विश्वास हुआ है। बहुत मुद्दा के बारे में बहुत बढ़िया वोटिंग रहेगा। आई है बीच में। क्या नाम हुआ आपका? सुदामा शर्मा। कहाँ के रहने वाले हुए? मोहम्मदपुर का ही रहने वाला मोहम्मदपुर। बताइए कि काराकाट लोकसभा का चुनाव आया हुआ है और प्रत्याशी भी यहाँ जो है लगातार सभी जगह घूमेंगे, मिलेंगे, तो क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? मुद्दा हम लोग का मेन पूरा ग्रामीण का यही रोड का है, बहुत दिनों से यही रहा है, लेकिन आज तक जितने जीत के आए गए और फिर इसके बाद झांकी मारने नहीं आए, अजय कहते हैं मुद्दा बना हुआ। क्या लगता है कोई ऐसा प्रत्याशी है जो आप लोगों के आशा पर खरा उतरेगा? तो सामने दिख रही है, वो तो बहुत बढ़िया मैटर रखी है अभी प्रियंका चौधरी जी। इतना कोई आज तक मैंने विकास के मामले में इतना कोई आश्वासन नहीं दे पाया था कि इतना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लग रहा है कि विकास करेंगे आप लोग का? लग तो रहा है, बोलने से तो वही लगता है कि करेंगे। वोटिंग करेंगे आप लोग? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या कहेंगे आप? बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी चुनाव आपने देखा है, क्या लगता है चुनाव के लिए लोग जो वोट मांगने आते हैं तो वोटिंग कैसे व्यक्ति को देना चाहिए? अच्छा आदमी को देना चाहिए जो विकास करा, समझे ना। इस गांव में क्या विकास की कमी है? विकास की कमी तो हम लोग का एक सड़क का मुद्दा है, वही सड़क जो हम लोग के चारों ओर से कटा हुआ है। मान लिया अथी में बरसात में हम लोग के इमरजेंसी में भी कहीं जाने के लिए नहीं बनता है। पहले भी आप लोग जीत दिलाए हैं प्रत्याशी को, क्या वो लोग इस समस्या को नहीं देखे? नहीं, सब समस्या को कहाँ देखे, हम लोग तो बहुत आदमी को, प्रधानमंत्री के भी, मुख्यमंत्री के भी कहा गया है, आवेदन दिया गया। आपको इनका संसद के भी दिया गया, इनका महाबली सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी कहा गया। हम लोग तो व्याकुल होकर के चल रहे हैं इधर उधर, हम लोग के इतना रास्ता के लिए तो फिर क्या लगता है कौन आप लोग का विकास करेगा? अब विकास तो अब नेता में सब जे हो जो विकास कर देंगे तो उन्हीं के साथ में हम लोग रहेंगे। कोई बोला आपको आज तक आकर के कि विकास करेंगे? कहने के लिए तो कहते हैं लोग, मगर मत करते नहीं है, कुछ आगे करते बढ़ाते नहीं। नहीं है। तो क्या आप लोग का रणनीति रहेगा इस बार वोटिंग में? वोटिंग में तो वही रहेगा जो हमारा गांव जैसा सदस्य करेगा, विकास ही करेगा, जिस रूप से चलेगा तो हम लोग सब साथ हैं। लोकसभा चुनाव आया हुआ है और कैसे नेता का चयन करेंगे? जो हमारे गांव का मुख्य समस्या है ये सड़क। आज तक आज़ादी का 75 साल बीत गया, आज़ादी हुए 75 साल बीत गया, इतने नेता आए गए, सारे लोग को वोट भी दिया हम लोग आए, और हम अभी अपने ब्लॉक से मुख्यालय से देश से कटे हुए हैं। ये कह लीजिए कि देश से जब रोड ही नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पाएंगे, बड़े बुजुर्ग इलाज के लिए शहर नहीं जा पाते हैं। इस मुद्दा को बहुत बार नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री जी को हम लोग ने आवेदन दिया, महाबली सिंह को दिया, उपेंद्र कुशवाहा को दिया, जो भी नेता आते हैं सारे लोग को बताते हैं कि हमारी रोड की मुख्य समस्या है, ये समस्या सोल्व होनी चाहिए, लेकिन आज तक हमारे गांव तो में चुनाव जीत के नेताजी गए और कोई इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है, तो आप लोगों का सोच क्या होगा? हमारा सोच बदलेगा। जो हमारी समस्या के ऊपर ध्यान देगा हम उनके ऊपर ध्यान देंगे। कोई ऐसा हमारा दिख रहा है? ऐसा अभी तो प्रियंका चौधरी जी ने बोला, वो बहुत अच्छा लगा। एक समस्या जो कि रोड, पहला काम जो है वो मोहम्मदपुर की रोड के लिए करेगी, और दूसरी बात जो है उनका सबसे बड़ा अच्छा लगा मुझे जो उन्होंने कहा कि एक फैक्ट्री की निर्माण, अगर मैं जीत की जाती हूँ तो इस लोकसभा क्षेत्र में एक फैक्ट्री की निर्माण कराऊंगी, जिससे हम मजदूर लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारे लोग उससे अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा लगा। तो क्या ऐसा उम्मीदवार आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारे जैसे गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है, और बिजली भी समय पे नहीं मिल पाती है, और पानी तो हमारे गांव में पूरी तरह पहुंच नहीं पाती है। प्रियंका चौधरी ने जो कहा उसके लिए और बहुत सारे प्रत्याशी आए हमारे गांव में और ये बोले कि हमारा देश खतरा में है, संविधान खतरा में है, लेकिन हमारे गांव के बारे में कुछ नहीं बोल कर गए। रास्ते के लिए रोड कटा हुआ है, उसके लिए कोई नहीं बोला, और बहुत सारे ऐसे भी समस्या है जिसको कोई भी निदान नहीं करा, सब अपने अपने बारे में बात करके गए। 40 में 39 सीट दिया, और हमने पिछले बार सरकार को 40 में से 39 सीट दिए उनको, जिता करके भेजा, फिर भी हम लोग को रोड की समस्या को समाधान नहीं कोई निदान नहीं किया गया। और हर एक साल 5 साल के बाद आते हैं और यही वादे करते हैं, सारे नेता आकर के चले जाते हैं। इस बार हम लोग सोचा है कि प्रियंका चौधरी ने इस मुद्दा को उठाया, तो आए हैं और ये प्रियंका चौधरी को दिया जाना चाहिए। आते हुए
तो आपने देखा जनसंपर्क यात्रा के दौरान प्रियंका चौधरी जो AIMM की उम्मीदवार है, उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से जनता के बीच अपनी बातों को रखा और जनता के हर समस्याओं को समझा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो बने रहें मेरा भारत मीडिया के साथ और देखते रहें देश और दुनिया की तमाम खबरें। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।